सुप्रभात छात्रों। हिंदी के हमारे विषय में आज हम पढ़ेंगे काव्यचार समय मूल्यवान है। बच्चों, समय हमारे जीवन में बहुत ही मूल्यवान है। जैसे जीने के लिए खाना पीना, घूमना फिरना, खेलना कूदना, पढ़ाई लिखाई, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में जैसे महत्व रखती है, वैसे ही सफलता पाने के लिए समय है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। एक बार हमारे हाथ से जो समय चला गया तो वो दूसरी बार नहीं आता है। जब हाथ में आपके जो कार्य करना होता है तभी आप कर दो और समय को मान दो तो समय भी आपको मान देता है। यही इस काव्य में हमें सीखना है। तो हमें समय को मान देते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए हम इस कविता का गान करते करते साथ में ये कविता को भी समझेंगे। यह कविता लिखी गई है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी के द्वारा। ये काव्य हमें हमारी ज़िंदगी में समय का मूल्य समझाता है। तो चलो पढ़ते हैं। चला गया जो समय लौट कर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला करमलमल पछताता। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। इस काव्य के द्वारा हमें समझाया गया है कि समय एक बार आपके पास से जो चला जाएगा तो वो लौटकर आपके पास नहीं आने वाला, और आप जो समय को एक बार खो दोगे तो पूरी जिंदगी के लिए आप हाथ मलते रह जाओगे, मतलब कि आप पछतावा करते रह जाओगे। उसके सिवा आपके पास कुछ न रहेगा। आप समय को मान नहीं दोगे तो समय भी आपको ठुकराएगा, समय भी आपको मान नहीं देगा। बाद में आप लाख प्रयत्न कर लो, लाख कोशिशें कर लो, पर ये समय आपके पास नहीं आने वाला और आपको पूरी जिंदगी के लिए पछतावा रह जाएगा। आप एक घड़ी गवाओगे और आपकी पूरी जिंदगी उसके पछतावे में चली जाएगी। इसीलिए ही कहा है कि समय को मान दो और समय का मूल्य समझो और समय पर ही अपना कार्य करो और समय को व्यर्थ बर्बाद मत करो। धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। इसका भावार्थ है कि मनुष्य के पास से अगर धन खो जाता है तो परिश्रम या मेहनत करने से वो पा सकता है। उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, वो बीमार हो जाता है तो वो उपचारों से दवाइयाँ लेकर वो सही हो सकता है। विद्या खो जाना मतलब कि आपके पास से जो विद्या चली जाएगी तो आप फिर से पढ़ने लगोगे तो विद्या फिर से आ जाएगी, लेकिन जो समय चला गया है वो आपके पास कभी नहीं आएगा। अर्थात धन श्रम करने से, स्वास्थ्य उपचार से और विद्या है वो पढ़ने लिखने से वापस आ सकती है, परंतु बीत जाने पर समय कभी हमारे पास नहीं आता है। फिर पूरी जिंदगी आप दुनिया में समय के लिए ढूंढते फिरोगे और दुनिया का कोना कोना छान मारोगे, फिर भी समय आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इसीलिए कहा है कि छात्रों, हमें समय को कभी भी नहीं गंवाना चाहिए, समय को कभी भी व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये पंक्ति का भावार्थ है कि गांधी बापू भी अपनी कमर पर हरदम एक घड़ी लटका कर रखते थे, जिससे उसको पता चले कि उनका एक भी क्षण बर्बाद नहीं हो रहा है। वो समय से सब कुछ अपना काम करते थे। शायद एक पल भी उससे बर्बाद हो जाता था तो उसको बहुत ही बुरा लगता था कि मेरा एक सेकंड भी खराब हो गया। इसलिए वो समय की बर्बादी कभी भी नहीं करते थे, समय को मान देते थे और समय का मूल्य बहुत ही अच्छी तरह से समझते थे। तो बच्चों, हमें गांधी जी से एक प्रेरणा लेनी है कि वो भी अपनी कमर में जो घड़ी रखते थे तो हमें भी एक क्षण भी बर्बाद किए बिना एक एक पल का, एक एक सेकंड का लाभ उठाना है और हमारे जीवन में हमें ऐसा समय पत्रक बनाना है कि जो समय पे जो काम करना है वो हमें पूर्ण करना ही है और
फिर ही हम बाद में हम अपने ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। एक भी सेकंड हमारा समय का व्यर्थ न जाए, ऐसा हमें नियम बनाना चाहिए। और हमें एक चीज़ ऐसी हमारे निश्चय कर लेनी है, हमारे दिल में एक निश्चय कर लेना है कि हमें हमारा समय बर्बाद नहीं करना है, तो कभी भी हमें हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में कभी भी दुख उठाना नहीं पड़ेगा। इसलिए ही कहा है बच्चों कि समय बहुत ही मूल्यवान है, तो हमें व्यर्थ कभी भी नहीं खोना चाहिए और समय को पूरा न्याय देकर, उसको महत्व देकर, उसकी महत्ता समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो छात्रों, ये काव्य हमें समय का मूल्य समझाता है और समय के साथ ही कदम से कदम मिलाकर हमें काम करना चाहिए, ये बता रहा है। तो आज हमने समय का मूल्य इस काव्य के द्वारा सीखा। तो चलिए, बाय।